हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए जो लेके आया हूँ इसमें जो है ये मॉडल पेपर साइंस का पार्ट नंबर 1, यानी इसमें जो है हम लोग भौतिकी करेंगे, यानी फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि आपके पास 25 प्लस जो है क्वेश्चन होंगे आज की इस क्लास में। ये जो है साइंस पर है, मॉडल सेट आप लोग कह सकते हैं इसको। जो मैंने नाम दिया है ये मॉडल सेट जो है ये फर्स्ट मैंने नाम दिया है, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर, और ये एनसीईआरटी पे बेस्ड है। आपको जो है इसमें इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल है, यानी जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो भी देख सकते हैं, चाहे जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी इन सारे वीडियो को देख सकते हैं। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो मैं है इसमें लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को फाउंडेशन की क्लासेस आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। फिलहाल जो मैं है अभी 10वीं क्लास का जो है कर रहा हूं। इसके बाद जैसे जैसे समय आएगा मैं आप लोगों को 8 क्लास के लिए भी प्रोवाइड करूंगा, 9th क्लास के लिए भी प्रोवाइड करना चालू करूंगा, 10th 11th 12th सब। और मैं आप लोगों को इसमें मैथ भी पढ़ाऊंगा, यानी मेंटल एबिलिटी रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा, और आप लोगों को ट्रिकली जो भी मैथमेटिक्स होगा मैं आप लोगों को इस चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन द एयर, यानी कितने हमारे पास प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आप सभी को पता है कि प्रकाश के परिवर्तन के जो नियम होते हैं वो कितने होते हैं, हमारे पास 2 नियम होते हैं, यानी हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि 2 कह सकते हैं। आंसर जो हो जाएगा 2 रूल्स होता है ना, 2 रूल हो जाएगा, यानी 2 नियम होते हैं प्रकाश के परिवर्तन के। आप सभी को पता है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 होते हैं। हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी प्रकाश के प्रतिबिंब के नियम के अनुसार, यानी प्रकाश के प्रतिबिंब के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। या तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो होता है आपतन कोण, प्रकाश के परिवर्तन के अनुसार आपतन, मैं आपको बता देता हूं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है ना, बराबर होता है। या तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, इसे अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में इसको कह सकते हैं कि ये जो हो जाएगा ये जो हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द एंगल ऑफ इंडिस्टेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये हमारा अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के अनुसार क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इमेज फॉर्मेड बाय द प्लेन साइड, यानी समतल पक्ष द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब, यानी जो छवि होती है, द इमेज ऑफ फॉर्मेट ऑफ दिस वन, इसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्चुअल कहेंगे, यानी हम लोग जो बनेगा वो वर्चुअल एंड स्ट्रेट बनेगा, है ना, ये बनेगा वर्चुअल एंड स्ट्रेट। यानी अगर मैं हिंदी में इसकी बात करूं तो ये कभी भी होता है तो ये क्या बनेगा, समतल द्वारा प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आभासी और सीधा, है ना, आभासी और जो होगा वो सीधा प्रतिबिंब बनता है किसी भी समतल पक्ष पे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल क्वांटम थ्योरी लाइट हैज बीन कंसीडर, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार पर प्रकाश को, यानी प्रकाश को जो है कितने भागों में बांटा गया है, कण तथा तरंग दोनों गया है, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कण तथा तरंग वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल क्वांटम थ्योरी लाइट हैज बीन द कंसीडर एज द बोथ नॉर्थ पार्टिकुलर एंड वेव, यानी नॉर्थ पार्टिकुलर और क्या हो जाएगा, वेव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग कह सकते हैं कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार पर प्रकाश को कण तथा तरंग दोनों में गया है, यानी ये दोनों में हो सकता है, यानी प्लेन, और आप लोगों को मैंने अभी बताया कि ये प्लेन, और आप लोग इसे कह सकते हैं कि नॉर्थ पार्टिकुलर एंड वेव पर ये डिपेंड रहता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है वो कह रहा है आपका कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत,
यानी अनंत होता है, जिसे हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा इन्फिनिटिव। इनफाइनाइट भी कह सकते हैं इसे, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। यानी समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? अनंत होती है। द रेडियस ऑफ कैरक्यूवेशन ऑफ प्लेन इज मिरर इज क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रिफ्लेक्शन इज, यानी द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रिफ्लेक्शन इज, यानी परावर्तन के लिए विचलन का कोण, यानी क्वेश्चन नंबर जो 6 है कि परावर्तन के लिए विचलन का कोण का मान होता है, विचलन कोण जिसे हम लोग कहेंगे वो कितने डिग्री का होता है? वो होता है 180 डिग्री। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी डिफ्लेशन जो एंगल की बात करूंगा मैं, अगर डिफ्लेशन एंगल की बात करा जाए, डिफ्लेशन एंगल की यानी रिफ्लेक्शन की बात करा जाए, तो ये जो मेरा एंगल हो जाएगा कितने डिग्री का हो जाएगा? वो हो जाएगा 180 डिग्री का। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों का 7th है। 7th कह रहा है क्वेश्चन कि इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ लाइट इज 90 डिग्री देन द डेविएशन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विल बी, यानी जो लाइट होगा वो कितना होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि जब भी यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री हो तो प्रकाश के परिवर्तन के विचलन का कोण हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा। यानी प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री हो तो प्रकाश के परिवर्तन का कोण जो होता है विचलन हो जाता है, सेम जो होगा इसका आंसर यही हो जाएगा, है ना। जैसे कि आप लोगों ने इसमें देखा कि परिवर्तन के अनुसार जो विचलन का कोण होता है वो कितने डिग्री का हो जाता है? तो वो होता है 180 डिग्री का। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आधी होती है, यानी 0 होता है इसका जो भी होगा। यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री हो तो प्रकाश का परिवर्तन का कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। यानी द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द लाइट 90 डिग्री देन द डेविएशन ऑफ एंगल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विल बी 0 डिग्री, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री के साथ चला जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्या कह रहा है कि द फोकस ऑफ साइड इज हाफ द रेडियस ऑफ कैरक्यूटम रेडियस, जो इसका रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? एक पक्ष का ध्यान वक्रता त्रिज्या का आधा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का जो होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? आधी होती है, यानी हाफ होता है। आधी होती है यानी इसे हम लोग कह सकते हैं आधी होती है, यानी ये क्या हो जाता है हमारे पास? हाफ हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ कि द फोकस साइड ऑफ हाफ द रेडियस ऑफ कैरिकुलम रेडियस, यानी अगर जो फोकस हाफ होता है तो जो हमारे पास वो कर्वेशन रेडियस होता है वो भी मेरे पास क्या हो जाएगा? वो भी मेरे पास हाफ ही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। विच मिरर इज यूज टू सोलर कुकर, यानी सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर जो 9 है, विच मिरर इज यूज टू सोलर कुकर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कनकेव मिरर, है ना। याद रखना है आप लोगों को, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनकेव मिरर, यानी इसे हिंदी में बातें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच मिरर इज यूज टू सेव, यानी सेविंग करने के लिए, यानी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका हजामत बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सेम यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? कनकेव मिरर, है ना। कनकेव मिरर जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी विच मिरर इज यूज टू सेव, सेविंग करने के लिए अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो यहाँ पे लिखा है किस दर्पण का, यहाँ पे देखो कि दृष्टि के लिए कौन सा दर्पण पक्ष होता है, यानी किस, इसे हम लोग कैसे कह सकते हैं कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, या इसे हम लोग कह सकते हैं कि विच साइड ऑफ फील्ड ऑफ विजन इज लार्ज, यानी कौन से साइड का जो विजन होगा वो लार्ज होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 13 है, 13 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि 13 जो है वो आप लोगों के सामने क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आप लोगों
आपके सामने ये है कि इफ द रेडियस ऑफ कनकेव ऑफ स्पेरिकल मिरर इज 40 सेंटीमीटर देन द साइड ऑफ फोकस विल बी। अगर 40 मिनट कोई साइड होता है तो उसका जो होगा वो कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 13, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है। तो कभी भी गोलीय दर्पण की बात करा जाए, अगर उसकी त्रिज्या 40 दी गई हो तो इसका हमेशा क्या होता है, आधा होता है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। यानी द रेडियस ऑफ कर्वेक्स ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज 14 सेंटीमीटर, देन द फोकस विल बी। तो फोकस क्या होगा, हमेशा आधा हो जाएगा। तो फोकस जो होगा इसका क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे चलते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज फॉर्म इन द कन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण में किस प्रकार की छवि बनती है। तो उत्तल दर्पण में जब भी छवि बनती है वो कहाँ बनता है, वो बनता है आभासी और सीधा। आभासी और सीधा जो है इसमें बनता है, किसमें, आप लोगों का उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। हमेशा याद रखना है कि इसका जो होगा आंसर आभासी और सीधा होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 14 रहा, और 14 के आगे व्हाट द टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्मेट इन द कन्वेक्स मिरर, तो आंसर हो जाएगा वर्चुअल एंड स्ट्रेट लाइन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड स्ट्रेट, है ना, आभासी और सीधा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है कि ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड स्ट्रेट, यानी आभासी और सीधा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि द विड्थ ऑफ मिरर इज कॉल्ड द मिरर, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है। यानी दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो क्या कह रहा है कि द विड्थ ऑफ मिरर इज कॉल्ड द मिरर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 15 का इसका हो जाएगा द्वारक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, द्वारक, है ना। द्वारक हो जाए, दर्पण की चौड़ाई का दर्पण को क्या कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन द कोल्ड अ मिरर। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल, मोटर वाहन के चालक के सामने स्थित रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कन्वेक्स साइड, यानी कन्वेक्स मिरर भी कह सकते हैं। यानी जो ड्राइवर के पीछे लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, यानी उत्तल दर्पण कहा जाता है जो ड्राइवर के साइड मिरर पे लगा रहता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसको देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि द रे ऑफ लाइट मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द कन्वेक्स मिरर एट विच पॉइंट द प्रिंसिपल एक्सिस पास्ट डेट पॉइंट इज कॉल्ड नॉर्थ फोकस। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा, डेट पॉइंट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, नॉर्थ फोकस हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, नॉर्थ फोकस, है ना, नॉर्थ फोकस हो जाएगा। यानी अगर मैं हिंदी में बात करूं तो प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के किस बिंदु से गुजरती है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, है ना। उस बिंदु को क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा ना कि द रे ऑफ लाइट आर मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस द पासिंग थ्रू द कन्वेक्स मिरर एट विच पॉइंट द प्रिंसिपल एक्सिस पास दैट द पॉइंट इज कॉल्ड नॉर्थ फोकस, यानी फोकस उसे हम लोग कहते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो कह रहा है कि व्हाट इज द लाइट बीम कमिंग फ्रॉम द सन, यानी जो सन से यानी सूर्य से प्रकाश किरण क्या आ रही है। तो सूर्य से जो प्रकाश की किरण आती है वो कौन से एक्सिस में आती है, वो आती है पैरेलल, है ना। याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा पैरेलल, है ना। पैरेलल जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा पैरेलल प्रकाश कुंज, है ना, पैरेलल प्रकाश कुंज, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का सही 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 क्या कह रहा है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश कुंज कहलाती है समांतर प्रकाश कुंज, यानी इसे हम लोग क्या कहेंगे, समांतर प्रकाश कुंज, यानी इसे इंग्लिश में कहा जाएगा पैरेलल प्रकाश कुंज या पैरेलल लाइट कुंज, जो भी कह सकते हैं आप, कुंज। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेचुरल ऑफ रियल इमेज, व्हाट इज द नेचुरल ऑफ रियल इमेज, वास्तविक छवि की प्रकृति क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द इमेज मेड फॉर द, जो होगा व्हाट इज द नेचुरल रियल ऑफ इमेज, तो इसका आंसर हो जाएगा रिवर्स, यानी उल्टा।
क्या होगा इसका आंसर? रिवर्स हो जाएगा, यानी वास्तविक प्रतिबिंब के प्राकृतिक कैसी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उल्टा। रिवर्स का मतलब उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि व्हाट टाइप ऑफ इमेज मेट ऑन द स्क्रीन ऑफ सिनेमा। हमारे पास जो सिनेमा होती है उसकी स्क्रीन पर हमें कौन सी जो साइड होती है वो दिखती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्चुअल इमेज, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक्चुअल इमेज, यानी इसे हम लोग कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो था 20 का आंसर था। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो क्या कह रहा है कि बेयर टू द प्लेस अ मेटल इन द फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर सो डेट द इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम साइज। तो अगर सेम साइज की बात बोला जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने धातु कहाँ रखी जाए ताकि छवि और वस्तु समान आकार का हो, तो इसका हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, वक्रता के केंद्र में, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं, वक्रता के केंद्र में। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 22 है, 22 कह रहा है कि फॉर विच कलर ऑफ लाइट इज द वेवलेंथ मैक्सिमम। मैक्सिमम जो होता है वेवलेंथ किसका होता है, किस कलर का जो है मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल कलर का। किस रंग की प्रकाश देर सबसे कम होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा, कम नहीं बताना, इसमें तो ज्यादा बताना है ना, हाँ ज्यादा वाला है। क्वेश्चन नंबर 22, किस रंग का प्रकाश अधिकतम तरंगदैर्घ्य होता है, तो अधिकतम के लिए क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अगर आप लोगों से कम पूछता है तो देखो कम पूछा है क्वेश्चन नंबर 23 में। अगर ज्यादा पूछता है कि किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक होता है, तो रेड कलर का यानी लाल का। फॉर विच कलर इज द लाइट ऑफ द वेवलेंथ इज द मैक्सिमम, और फॉर विच कलर लाइट इज द वेवलेंथ इज लोएस्ट, यानी अगर कम की बात पूछता है तो कम के लिए हमें याद रखना है कि कम के लिए जो हो जाएगा वो हो जाएगा वायलेट, यानी इसका आंसर हो जाएगा वायोलेट, है ना। और ज्यादा पूछेगा तो आपको पता है रेड हो जाएगा, वायलेट यानी इसको हम लोग वायलेट ही हिंदी में कहते हैं, वायलेट। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 24 उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 24 है ये कह रहा है कि इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होता है वैक्यूम में कितना होता है, यानी निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 24 है, और 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में दोनों में ही बात करें तो सेम ही हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 3 × में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये एग्जाम में आपकी पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है इन अ वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम। लाइट वैक्यूम में कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 25 कह रहा है कि व्हाइट कलर इज द मेड अप टू कम्युनिकेशन ऑफ कलर, यानी किस भी कम्युनिकेशन से। सफेद रंग जो है रंगों के संयोजक से बनता है, यानी सफेद रंग जो होता है कि कितने रंगों के संयोग से बनता है, तो आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा 7, यानी 7 कलर से मिलने के बाद जो है व्हाइट कलर का फॉर्मेशन होता है, यानी व्हाइट कलर जो है बनता है। आई होप कि आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर सही में अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि फाउंडेशन के लिए ये वीडियो और ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों में फटाफट से इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।